करती हूँ आपका सच्ची कही बातें पर। मैं काजल। दोस्तों, माँ बाप बूढ़े क्यों हो जाते हैं? काश कि कभी भी कोई माँ बाप बूढ़े ना हो, लाचार ना हो। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। इसे एंड तक जरूर सुनिए। परीक्षाएं खत्म होते ही बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इस बार कहाँ घूमने जाना है, किसका कौन सा फ्रेंड कहाँ जा रहा है। जब छोटे होते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। कभी नानी दादी से मिलने चले जाते हैं। बड़े होने पर तभी जा सकते हैं जब उनकी छुट्टियां हों। रिया और राजीव के दोनों बच्चों ने में आरव 5वीं और अमायरा 3री क्लास में पढ़ते थे। दोनों की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। बच्चे हंगामा खड़ा करें इससे पहले कि इस बार राजीव ने छुट्टियों में मनाली घूमने का प्रोग्राम बना लिया और 5 दिन के लिए एक रिजॉर्ट बुक कर दिया। दोनों बच्चे सुनकर बहुत खुश हो गए। दोनों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। अमायरा ने अपने टॉय डॉल सब रखना शुरू कर दिया, तो आरव ने अपनी फुटबॉल क्रिकेट बैट सब रखना चाहता था। दोनों को बहुत समझाया कि बेटा वहाँ पर इन सबको ले जाना की जरूरत नहीं है। वहाँ पर गेम्स रूम में बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए होते हैं, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। दिल्ली की गर्मी से निकलकर मनाली पहुंचकर सभी लोग बहुत खुश थे। अमायरा कभी नानी को फोन करती, कभी बुआ को कि हम होटल पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत सारे झूले लगे हैं, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। रिया और राजीव तो फ्रेश होकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। बच्चे नीचे जाकर खेलने लगे। रिया फोन करके अपनी मम्मी को बताने लगी कि मम्मी हम लोग पहुंच गए हैं। मेरा तो बहुत मन था आपके पास आने का, लेकिन बच्चों की वजह से यहाँ आना पड़ा। अच्छा किया बेटा, गर्मी भी बहुत हो रही है और यहाँ पर लाइट की भी नहीं रहती है। बच्चे परेशान हो जाते। तुम लोग सर्दी की छुट्टियों में यहाँ पर आ जाना, रिया की मम्मी ने रिया से कहा। सभी बहन भाइयों की शादी हो जाने के बाद रिया के पापा मम्मी गांव में अकेले ही रहते हैं। मम्मी को गठिया की बीमारी है। उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। सभी कामों के लिए तो नौकरानी थी। खाना मम्मी खुद बनाती थी, पर जब उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता था, इसलिए मजबूरी में खाना बनाने वाली भी रख ली है। मम्मी मम्मी चलो, सारे बच्चों के मम्मी पापा बाहर घूमने जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। दोनों बच्चे खेल कर आ गए थे। सब लोग तैयार होकर माल रोड पर निकल पड़े। इस वक्त माल रोड पर खूब रौनक हो रही थी। दूर दूर से सैलानी आए हुए थे। पापा मुझे यह लेना है, मुझे वह लेना है। दोनों बच्चों की फरमाइशें जारी थी। अरे आज ही तो आए हैं, आज सब कुछ देख लो, फिर एक दिन मार्केट चलेंगे, जिसको जो लेना है वो ले लेंगे। बच्चों का वापस होटल जाने का मन तो नहीं हो रहा था, पर खाने का टाइम हो रहा था, इसलिए वापस आ गया। रिया और राजीव तो पहले भी मनाली आ चुके थे, पर बच्चों को घुमाना था इसलिए फिर से आ गए थे। सुबह नाश्ता करके निकल जाते, घूम फिरकर शाम को वापस आते, फिर बच्चों से खेलने के लिए बाहर भाग जाते। दोनों के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। अमायरा का बस चलते चले तो झूले से उतरे ही नहीं। अब घर वापस आने में एक ही दिन बचा था। राजीव ने बोला, कल शॉपिंग कर लेते हैं, जिसको जो चाहिए वह ले लेना। अमायरा बोली, मैं नानी जी से पूछ लेती हूँ उनको क्या चाहिए। वह फोन करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, बेटा नानी जी ने क्या बताया आपको? मम्मा, नानी जी ने बोला कि नानी नहा रही थी, वह थोड़ी देर में बात करेंगी। मैं सोच में पड़ गई कि मम्मी को तो गठिया है, इतनी शाम को क्यों नहा रही हैं। मेरा मन नहीं माना और थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को फोन किया। क्या हुआ मम्मी, आप इस टाइम क्यों नहा रही हो? अरे बेटा क्या बताऊं, खाना बनाने वाली 2 दिन के लिए किसी शादी में गई है। मेरे से ज्यादा देर खड़ा तो हुआ नहीं जाता, इसलिए मैंने सुबह ही ज्यादा सी सब्जी बना ली थी कि शाम तक हो जाएगी। मैं फ्रिज से निकाल कर ला ही रही थी कि पूरा डोंगा नीचे गिर गया। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, फर्श भी गंदा हो गया
उसको साफ करने में बहुत टाइम लग गया। तब तक तुम्हारे पापा का खाना का टाइम हो गया था, तो उन्हें अचार से ही रोटी खा ली। मम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि तब तक बच्चे चिल्लाने का लगे कि कितनी देर बातें करोगी, भूख लग रही है, चलो नीचे खाना खाने चलते हैं। मैं मुंह हाथ धोकर उनके साथ नीचे खाना खाने चली गई। वहां पर डिनर लग चुका था। खाने के ढेरों व्यंजन सजे हुए थे। चाइनीज, इटालियन, तरह तरह के जूस, सलाद, मिठाई, आइसक्रीम। म्यूजिक चल रहा था। लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि आज मेरी माँ इतनी मजबूर है कि शायद थक कर बिना खाए ही सो गई होगी, और पापा खाने के इतने शौकीन कि उन्हें आज अचार के साथ रोटी खा ले। यह मेरी वही माँ है जिनको सबको खाना खिलाने का कितना शौक था, जिनके हाथ से खाने की सब तारीफ किया करते थे। घर आए मेहमानों को खाना खिलाने का कितना शौक था, जिनके हाथों से खाना खा के सब तारीफ करते थे। आज बुढ़ापे में उनकी अपनी बीमारी से इतनी लाचार हो गई हैं कि 2 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती। मैंने राजीव से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ, आप बच्चों को लेकर आ जाना। क्या हुआ, तुम्हारा खाना ऊपर ही भिजवा दूं? नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एक गिलास पानी पीकर मैं ऊपर चली आई। बच्चों के सामने रोकर उनका मजा खराब नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि दोस्तों, ये माँ बाप पे बुढ़ापा क्यों आता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।